नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेने को तैयार है और इस बार चुनावी मैदान में सबसे बड़ा दांव महिलाओं पर खेला जा रहा है। एनडीए ने एम फैक्टर यानी महिला मतदाताओं के केंद्र में रखकर अपनी रणनीति को धार दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए जिस तरह की योजनाएं लागू की है, वे न सिर्फ सामाजिक बदलाव की कहानियां गढ़ रही है बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी नई दिशा दे रही है। हाल ही में लागू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने सियासी समीकरणों को गरमा दिया है। इस योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जा रही है। आगे चलकर ये राशि 2 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में ये राशि पहुंच चुकी है, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी महिला केंद्रित डायरेक्ट बेनिफिट योजना मानी जा रही है। इन योजनाओं से निकली लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी कहानियां बिहार के ग्रामीण इलाकों में बदलाव की मिसाल बन चुकी है। जहां पहले महिलाएं घर की 4 दीवारी तक सीमित थी, आज वे सफल उद्यमी बन चुकी है। बकरी पालन, पोल्ट्री, सिलाई, आटा चक्की, मिठाई की दुकान, सब्जी उत्पादन और यहाँ तक कि ड्रोन संचालन जैसे क्षेत्रों में महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि अपने गांव की रोल मॉडल भी बन गई हैं। इन प्रयासों ने न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदली है बल्कि परिवारों की सामाजिक स्थिति, बच्चों की पढ़ाई, पोषण और स्वास्थ्य के स्तर पर भी सुधार आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार महिला सशक्तिकरण को अपना चुनावी मंत्र बना रहे हैं। उन्होंने कई मंचों से ये स्पष्ट किया है कि महिला शक्ति ही भारत के विकास की असली ऊर्जा है और बिहार की महिलाएं इसे सच कह रही हैं। महिला वोटर्स को साधने के लिए उनके सीधे संवाद कार्यक्रमों से लेकर सरकार की योजनाओं की झड़ी अब कुछ ये संदेश देने के लिए है कि बिहार की महिलाएं को सशक्त करने में एनडीए सरकार अग्रणी है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भी डबल इंजन सरकार ने विकास की गति को तेज किया है। हर घर तक बिजली, सड़क, शौचालय, पानी और आवास जैसी योजनाएं, सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। 125 यूनिट मुफ्त बिजली से बिहार के लाखों घर रोशन हो रहे हैं। बुजुर्ग और जरूरतमंदों के लिए पेंशन राशि को 400 रुपए बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। ये सब कुछ एक बड़ी चुनावी तस्वीर का हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को केंद्र में सरकार में रखकर एनडीए सत्ता की पुनरावृत्ति की पटकथा लिखी जा रही है। इस बार चुनावी अखाड़े में महिला मतदाता न सिर्फ निर्णायक भूमिका में है बल्कि उनके लिए चल रही योजनाएं भी एनडीए का सबसे बड़ा मजबूत चुनावी शस्त्र बन गई हैं। जब सियासी गलियारों में मुद्दों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, तब बिहार की महिलाएं अपने अनुभव, आत्मनिर्भरता और उपलब्धियों के दम पर शायद एक बार फिर नीतीश कुमार की तरफ अपना विश्वास दोहराए और यही उम्मीद एनडीए को जीत का आत्मविश्वास दे रही है। आगे चलकर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि किस तरीके से एनडीए सरकार लगातार एक्शन मोड में है, लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा कर रही हैं, महागठबंधन को पीछे छोड़ रही हैं। कांग्रेस और आरजेडी पर दबाव बनता जा रहा है क्योंकि उनके पास अभी कोई ठोस विजन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है तुरुफ का इक्का एनडीए के पास है, लगातार अपनी योजनाओं की घोषणा करना और उसके बाद उनको जनता के सामने पेश करना। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात हो। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।